Good morning, student. I am Manidako from Ajipro classes. So today I am come with your footprints without feet supplementary reader in English for class 10. So today we are going to do the chapter number 5th of this book, and the name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So I will also discuss the difficult words with you while explaining. So let I begin this chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? And where was the man? तो बच्चे ये जो हमारा ऑथर एच जी वेल है वो हमें किसके बारे में स्टोरी में बता रही हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में बता रही हैं, उसकी स्टोरी बता रही हैं कि जो इनविजिबल हो जाता है। और वो स्टार्टिंग में हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे लड़के जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें वहाँ पे मिट्टी पे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, नंगे पाँव के जो है वो निशान दिखाई देते हैं। और वो खुद हैरान है, क्योंकि उनको निशान तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई वहाँ पे उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा जो उस पैरों के निशान थे। यहाँ पे बॉयज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है कि ये लोग कौन आदमी है, कहाँ से आया है। और ये स्टोरी जो है वो लंदन में जो हैपनिंग हुई है, इस स्टोरी के बारे में हमें बता रहे हैं। तो बच्चे, इम्प्रिंट्स का मतलब है इम्प्रेशंस। बेयरफुटेड वियरिंग नथिंग इन द फीट, कि उसके पैरों में कुछ भी नहीं था, मीन्स कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके नंगे पाँव की वो वहाँ पे उसको मिट्टी में उसके पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from now here. गेज मीन्स लुक्ड इंटेंटली। जब वो उस जो पैरों के निशानों को वो देख रहे थे और इतने सरप्राइज के साथ देख रहे थे, कैसे बहुत गहरी सोच के साथ वो पाँव के निशान देख रहे थे कि ये कहाँ से आए हैं। अभी वो देख नहीं रहे, उनको वहाँ पे एक फ्रेश जो थे कि पैरों के निशान वहाँ पे दिखाई दिए दिए हैं, लेकिन वहाँ पे पैरों के निशान के अलावा उन्हें कोई इंसान वहाँ नहीं दिखाई दे। फर्दर footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. अब वो देखा उन्होंने कैसे एक के बाद एक उनको जो पैरों के निशान कैसे किस फॉर्म में दिखा रहे थे, डिसेंडिंग फॉर्म में, ऊपर नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे। द बॉयज फॉलोड, fascinated means strongly attracted and interested, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो जो लड़के वहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो रहे थे, और वो अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे थे कि वो उनको एक जैसे कोई अजीब सी बात उनके आगे दिखाई दे रही है कि उनको वो मिट्टी में वहाँ पे वो जो निशान पैरे को दिखाई दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे वो वहाँ पे क्या थे, डिसअपियर हो गए थे, वो गायब हो गए थे। क्यों? जब मिट्टी पे पाँव के निशान छोड़ कर जाते हैं तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो डिसअपियर हो गए थे। The explanation of their mystery was really simple enough. Mystery means क्या क्या हो रहा है, ये मिस्ट्री है बच्चे। कैसे कि उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और वो उनको ऐसे लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। क्यों? उनको लग रहा है कि ये अजीब सी बात हो रही है, क्या हो रहा है। द बिलड मीन्स कंफ्यूज बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब बच्चे वो जो थे बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको पाँव के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। क्यों क्यों अब हमें यहाँ पे ऑथर ये बता रहा है कि वह एक साइंटिस्ट है जो वो डिस्कवरी कर रहा है। क्या डिस्कवर कर रहा है? कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स वो कैसे इनविजिबल हो सकता है। तो वो ये साइंटिस्ट है जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ह्यूमन को इनविजिबल करने के लिए। और वो क्या करता है, वो साइंटिस्ट वो जो है मेडिसिन वो खुद खा लेता है, जिसकी वजह से वो जो है वो इनविजिबल हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? इनविजिबल। ग्रिफन
The scientists had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो ये जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, ग्रिफन। वो क्या एक्सपेरिमेंट के एक एक्सपेरिमेंट में दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या प्रूव करना चाहता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इनविजिबल हो सकती है। इनविजिबल मीन्स कि गायब, हवा में गुम हो जाती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो उसने जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था वो अपने ऊपर ही कर रहा था। उसने क्या किया, swallowed मीन्स उसने क्या अंदर निकाल ली, क्या उसने बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है वो खा ली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, कैसी, एक शीशे के गिलास की तरह हो जाती है और वो सॉलिड होता है। कहने का मतलब कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो सॉलिड भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हवा का झोंका आएगा तो वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसकी बॉडी की वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कौन है, वो जो पाँव के निशान बच्चों ने देखे हैं बच्चे, वो किसके हैं, ग्रिफन के, एक साइंटिस्ट के, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी को भी वो इनविजिबल कर रहा है। और उसने क्या किया, वो खुद वो मेडिसिन वो खा लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ब्रिलियंट, brilliant means talented scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. वो बहुत ही टैलेंटेड जो साइंटिस्ट तो था, लेकिन ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस पर्सन मीन्स दैट पर्सन हु डू नॉट ओबे द लॉ, जो कानून को नहीं मानता, वो कानून को ब्रेक कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है दैट वाज नॉट लॉफुल, वो हमारे लॉ के मुताबिक वो हेल्पफुल नहीं है, लॉलेस है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो इंसान है वो आगे जाके दूसरे लोगों को भी परेशान कर सकता है। तो वो एक साइंटिस्ट है लेकिन वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के साथ उससे पता चलता है कि वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट है, बट वो लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मीन्स थ्रो आउट। उसका लैंडलॉर्ड, वो एक जहाँ पे रहता था उस घर का लैंडलॉर्ड जो था वो ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो चाहता था मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स टू गेट इवन विद समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम। रिवेंज मीन्स बदला। अगर उसके साथ कोई कोई इंसान, दूसरा एक इंसान दूसरे के साथ बुरा करता है तो उससे वो रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। जो लैंडलॉर्ड था वो उसे पसंद नहीं करता था, वो ग्रिफिन को बाहर निकालना चाहता था और ग्रिफिन को ये बात बहुत भली भांति मालूम थी और वो क्या उससे रिवेंज लेना चाहता था। उसने क्या किया, ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो वो घर को आग लगा दी उसने, जिसमें उसने क्या किया, अपने कपड़े भी उसने वहाँ पे निकाल दिए और वो इनविजिबल हो गया था और कपड़े भी वहाँ पे छोड़कर वो चला जाता है। देखो कैसे जो ग्रिफिन है एक तो टैलेंटेड साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो लॉलेस पर्सन है, वो लॉ को ओबे नहीं करता। उसने लॉ ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड को वो अपना रेंट नहीं देता था, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड उसे डिसलाइक करता था और उससे रिवेंज लेने के लिए उसने उसका घर को जला दिया। बस it was that he became a homeless wanderer. Wanderer means a person who roams around without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उसकी जो नेचर थी वो कैसी थी, वो रिवेंजेबल थी, वो बदला लेने वाला उसका जो था नेचर था ग्रिफिन का। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसने घर को आग लगा दी, वो भी बेघर हो गया, इधर उधर घूमने लगा। इवन उसके पास कपड़े भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है। अब वो क्या है, इनविजिबल है और जैसे वो चलता है तो वो अपने पाँव के निशान वो मिट्टी के ऊपर छोड़कर चला जाता है। तो ये सब जो उसके हमें बताया जा रहा है, जो ऑथर हमें उसके बारे में ग्रिफिन के ये बातें बता रहा है, जिससे पता चलता है कि वो एक लॉलेस पर्सन। ही एस्केप्ड इजली इन
enough from the boys who followed his footprints in London. अब वो जो लंदन में जैसे ही घूम रहा है, क्यों बिना कपड़ों के, और वो इनविजिबल है, कोई उसे देख नहीं सकता, सिर्फ उसके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और वो क्या है, वो बच्चों को ईजिली वहाँ से ऐसे उनको अपने पाँव के निशान छोड़कर उनको अमेज़ कर देता है, और उनको परेशानी में डाल देता है, और वो वहाँ से चला जाता है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। मीन्स सर्टनली नॉट। बट उसका ये जो एडवेंचर था वो बहुत देर तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि लंदन था, वो गलत समय पे अपने घर से बाहर निकला। उस समय इतनी ही सर्दी पड़ रही थी, वहाँ पे क्या था, विंटर सीजन था, जोरों की ठंड पड़ रही थी। और जो ग्रिफन है वो बिना कपड़ों के घूम रहा है, लेकिन वो इनविजिबल है, लेकिन सर्दी से उसका शरीर जो है वो जकड़ रहा है, और उसने गलत समय से ये काम किया है, और दैट वाज नॉट द राइट टाइम। वो राइट टाइम नहीं था उसका बाहर जाने का, और उसने क्या किया, अपना रिवेंज लेने के लिए लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, जिसकी वजह से उसको इधर उधर घूमना पड़ रहा था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid-winter. विंटर को क्या था, मिड विंटर था, और गलत समय उसने चूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुका था। The air was bitterly means extremely cold, and he could not do without clothes. अब वहाँ पे क्या था, जो हवा, बर्फीली हवा चल रही थी, अब वो बिना कपड़ों के ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इतनी ठंडी में हम भी बिना कपड़ों से कैसे हम ऐसे कुंगड़ जाएंगे, कैसे हम, हमारे अंदर जो है, हमारी बॉडी जो है वो आइसिंग हो जाएगी, एकदम ठंड से जम जाएगी। तो क्या था, ग्रीफन भी, वो भी इतनी देर नहीं रह सकता था कपड़ों के बिना। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। टू स्लीप मीन्स गेट इनसाइड, मतलब उसने क्या सोचा कि मैं लंदन की स्ट्रीट्स के ऊपर घूमने के बजाय कोई लंदन के स्टोर में के अंदर में घुस जाता हूँ, जहाँ मुझे वहाँ पे आराम मिलेगा। और वो क्या करता है बच्चे, वो कहाँ पे चला जाता है, एक स्टोर में चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी हैं, गर्म कपड़े हैं, और जिससे उसको वहाँ पे राहत भी मिलती है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasures of clothing and feeding himself without regard to expense. अब वो क्या, एक स्टोर में चला जाता है वहाँ पे, और जैसे क्यों इवनिंग है, अब वो क्लोज हो रहा है, स्टोर बंद हो गया है, और वो ग्रिफन उसके अंदर चला जाता है। क्यों, कैसे जाता है, क्योंकि वो इनविजिबल है, नोबडी कैन सी हिम। अब उसको कोई देख नहीं पाता, और उसने वहाँ अंदर जाता है, अंदर जाके उसने क्या, अपने आप को, उसने कपड़े जो वहाँ से लिए, और गर्म कपड़े लेकर अपने बॉडी के ऊपर डाले, और जिससे वो, उसको थोड़ी घबराहट मिली, और उसने वहाँ पे कुछ खाना भी खाया। और बच्चे, आप सोच रहे हो कि ये स्टोर रूम, जो जो स्टोर है वो कपड़ों का है, वहाँ पे खाना कैसा है। कई ऐसे होते हैं स्टोर जहाँ पे सब मल्टी चीज़ें मिलती हैं, इवन फूड भी होता है। तो उसने फिर क्या किया, ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। और वहाँ पे उसने, वहाँ पे बक्से खोलकर, और उसने गर्म कपड़े निकाल कर उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया, और उसको आराम मिल गया। सून विद शूज and overcoat and wide brimmed hat. Brim means edge. Hat. He became a fully dressed and visible person. अब वो स्टोर में था, तो उसने क्या किया, कपड़े निकाले, पहने, कोट, ओवरकोट भी पहना, शूज भी पहने, और ऊपर एक हैट पहन ली जिसकी एजेस भी थी। अब वो क्या था, अब वो विजिबल हो गया। क्यों, कैसे विजिबल हो गया, क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे। इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब वो जो मॉल में गया था, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी था, उसने वहाँ पे पूरा मील जो लिया, कॉफ़ी ली, कोल्ड मीट लिया, वाइन भी ली, और अपने आप को उसने सेटिस्फाइड किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्स। और वो वहाँ पे कैसे, कहाँ पे सो गया, वो रजाइयों के ढेर के ऊपर
आराम से सो गया। तो बच्चे आप कैसे वो देखो, वो एक स्टोर में चला जाता है और अपने आप को पूरा वार्म करता है, खाना भी खाता है और मज़े से वो सो भी जाता है। अब देखो इसमें हमें ऑथर बता रहा है कि कैसे वो ग्रिफन जो है अपने आप को कैसे वो इस ठंड से बचाने के लिए एक स्टोर में जाके वो चोरी करता है, चोरी के कपड़े पहनता है, चोरी और खाना भी वहाँ खाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब क्या था कि ग्रिफन खा उसने गर्म कपड़े पहने, खा लिया और रज़ाइयों के ढेर के ऊपर आराम से सो गया। तो क्या होता है बच्चा, जब सुबह होती है तो उसकी जाग ही नहीं खुलती और वो सोया ही रहता है। इतने में क्या होता है, वहाँ पे सारे जो काम करने वाले सेल्समैन हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। जब उसने देखा कि वहाँ पे सेल्समैन उसे देख रहे हैं और वो क्या है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। पैनिक मीन्स नर्वस। अब क्या देखो बच्चों, वो इतना खा के मज़े से सो रहा है लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि सुबह भी हो गई है और सेल्समैन आ जाते हैं और उसे वो देख लेते हैं। जब उसकी जाग खुलती है, आवाज़ आती है, आवाज़ से उसकी जाग खुल जाती है, तो वो देखता है कि सेल्समैन उसे वॉच कर रहे हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दे नेचुरली गेव चेस, चेस मीन रन आफ्टर हिम। अब उन्होंने देखा, वहाँ पे उन्हें पता चल गया कि स्टोर में रात को कोई आदमी आया है और वो यहाँ पे है। जब उन्होंने देखा तो ग्रिफन डर के मारे वहाँ से भागा और वो भी नेचुरली उसके पीछे भागने लगे। उस उन्होंने सोचा ये कोई चोर है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। इन द एंड he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill जनवरी ईयर। अब वो क्या था, भागने लगा लेकिन उसको डर था कि मैं अगर पकड़ा गया तो उसने क्या किया, पकड़ने के डर की वजह से उसने क्या किया, जो उसने नए कपड़े वहाँ पहने थे उसने वो एक एक करके निकाल दिए और जैसे ही कपड़े निकाले वो फिर इनविजिबल हो गया था। इनविजिबल तो हो गया लेकिन इतनी सर्दी में वो बिल्कुल नेकड हो गया था। अब उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था और वो वहाँ पे कौन सी हवा चल रही थी, चिल जो हवा चल रही थी, कोल्ड चिल हवा चल रही। तो देखो ग्रिफिन कैसे भाग जाता है। दिस टाइम he decided to try the stock. Stock means prose, like artificial mouth stitches used by actors of a theatrical company in in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders, face and head area of the body. तो उसने क्या किया, अब जो है ग्रिफन उसने ये सोचा कि अब उसे अकेले कपड़े नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, स्टॉक। स्टॉक मीन्स प्रॉस। प्रॉस कैसे होते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि थिएटर में जो काम करते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस, वो क्या करते हैं, नकली मूछें लगाते हैं, नकली बाल लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगाते हैं और इन्हें प्रॉस कहते हैं। और वो चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, थिएटर में जाऊँ और वहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें ढूंढूं। और क्यों वो चाहता था, क्योंकि उसका फेस जो था वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। जैसे बच्चे हमारे फेस पे आइज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं, उसका फेस जो है बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने वो हैवी ड्रग्स लिए हैं जिसकी वजह से वो इनविजिबल तो हो गया है लेकिन उसके फेस के जो फीचर्स हैं वो भी आउट हो चुके हैं, वो भी सब ख़त्म हो गए। और इसलिए वो चाहता था कि उसका जो फेस और हेड एरिया और जो उसका बॉडी का है वो भी कवर हो जाएगा। तो वो सोचता है वो कहाँ पे जाएगा, थिएटर में। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो वहाँ पे बच्चे ड्यूरी लेन एक जगह का नाम है जहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं वो दैट वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर। वहाँ पे जो सब थिएटर है और वहीं पे वो सोचता है कि मैं ड्यूरी लेन जाऊँ। इतनी ठंड में वो वहाँ पे जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसको वहाँ पे क्या चाहिए थे, प्रॉस लेने के लिए वो ड्यूरी लेन चला जाता है। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat.
तो उसने क्या देखा, उसको एक वहाँ पे जो उसको सूटेबल शॉप मीन्स जहाँ पे सारा प्रोस का सामान मिल जाता था उसको, और वो शॉप मिल गई और वो वहाँ पे अंदर जाता है और उसने क्या निकाला वहाँ पे बैंडेज ली, अपना पूरा फेस बैंडेज से कवर किया, डार्क ग्लासेस पहनी और उसने एक फॉल्स नोज लगाया। क्यों? क्योंकि उसका फेस बिल्कुल एम्प्टी था और उसने बिग बुशेस ऐसे लगाई और साइड वहाँ पे उसने एक जो है लार्ज हेड भी डाल लिया, एक बड़ी सी टोपी भी उसने अपने सिर के ऊपर डाल ली। टू escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of the money he could find. अब वो क्या था, उसकी दुकान से उसने ये सब सामान चुराया और उसने अपने ऊपर अप्लाई करके उसने अपनी अपीयरेंस बना दी कि कैसे उसने एक बड़ी हैट पहनी है, गॉगल्स पहनी है, फेस के ऊपर बैंडेड लगा लिए हैं और एक छोटा सा नाक भी लगा लिया है, आर्टिफिशियल नाक भी लगा लिया है। अब वो ये सब चीज़ें चुरा के जब वो जा रहा था तो उसने क्या किया, शॉपकीपर के जो पैसे थे वो भी उसने, जितने वहाँ पे थे वो पैसे भी उसने चुरा लिए थे। अब देखो ग्रिफन जो है ये सब उसकी क्वालिटीज़ जो हमें कि उसकी क्या पर्सनालिटी शो करती है कि दैट ही इज़ लॉलेस पर्सन, वो एक लॉलेस पर्सन है जो कानून को नहीं मानता, कानून के रूल्स को ब्रेक कर रहा है और अपने फ़ायदे के लिए वो सब ये कर रहा है। अब उसको डर भी था कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर भी ले जाएगी, क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे पैसे चुराए थे। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Lipping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वो डर गया था क्योंकि उसने चोरी भी की थी। अब वो कहता था कि मैं ये यहाँ पे नहीं रहूँगा। वो कहाँ पे जाता है, लिपिंग एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे जाके उसने 2 रूम्स जो बुक किए हुए थे, कहाँ पे, एक इन में। इन इन बच्चे जो है दैट इज ऑल्सो लाइक ए रेस्टोरेंट, ओके। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब वो इन में इतनी सर्दी में वो इन में गया है तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था। कौन इतनी ठंड में अपने घर से बाहर निकलता है? कैसे? अगर हम बाहर जाते हैं तो कोई घूमने जाते हैं, एक अच्छे मौसम को देखकर जाते हैं, लेकिन जो ग्रीफन है वो इतनी ठंड में घर से बाहर निकलता है और वहाँ पे एक इन रेस्टोरेंट को, जो बच्चे जो नीचे रेस्टोरेंट होता है और ऊपर छोट कमरे होते हैं रहने के लिए, उसको इन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लोग थे उसकी तरफ देखकर वो हंस भी रहे थे। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। वेगिंग मीन्स की बातें कर रहे थे कि इतनी ठंड में ये देखो कौन आ गया यहाँ पे रहने के लिए, कौन अपने घर से इतनी सर्दी में बाहर निकलता है। तो ये सब बातें जो है वहाँ पे के लोग बातें कर रहे थे ग्रीफन को जब वो इनमें रहने के लिए गया था। मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। वहाँ की लैंडलॉर्ड का नाम क्या था बच्चे? मिसिस हॉल। और उसने सब उसके साथ जो उसका सारा प्रबंध किया उसके रहने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू लिविंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। लेकिन जो ग्रिफिन है वो कहता कि मेरा यहाँ पे इसलिए आने का मतलब क्या था कि मुझे यहाँ पे अकेलापन चाहिए। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब उसने ग्रिफिन ने वो क्या बोला कि वो यहाँ पे अकेला रहना चाहता है और वो नहीं चाहता कि उसके काम में कोई उसको डिस्टर्ब करे। क्यों? क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसका फेस जो है वो डैमेज हो चुका था। Satisfied that her guest was an eccentric means strange scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब वो क्या था, मिसेस हॉल इसलिए उसको वहाँ पे रख रही है लेकिन वो उसको चाहती नहीं है। वो उसका जो रवैया था वो बहुत उसके साथ उसका जो बात करने का अंदाज था बहुत ही इरिटेबल था, लेकिन वो नहीं चाहती थी। लेकिन वो इसलिए रख रही है क्योंकि उसने सारे पैसे उसको पहले ही पे कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? क्योंकि जब वो लंदन से चोरी करके भागा था प्रोस लेकर, वहाँ पे उसने शॉपकीपर के सारे पैसे भी उठा लिए थे, इसलिए ग्रिफिन ने पहले ही एडवांस में उसको पे कर दिया था। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग
and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब जो था चोरी का पैसा बचे वो कितनी देर चलना था, थोड़े टाइम चला। अब उसके ग्रिफिन के पास तो कोई पैसा था ही नहीं। क्यों? अब उसको वहाँ पे और आगे रहने के लिए और पैसा देना पड़ेगा। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सेप्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब वो क्या प्रिटेंड कर रहा है? प्रिटेंड मीन्स कि ऐसे बहाने बना रहा है कि हाँ मेरे पैसे आने वाले हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मेरा आप ऐसे करें, आप चेक रख लो, झूठा चेक दे रहा था, रख लो, और मैं आपको जब जब मेरा चेक कैश होगा मैं पैसे दे दूंगा, ये कर लूँगा। ऐसे वो अब बहाने बना रहा था। क्यों? क्योंकि चोरी का पैसा जो था वो सारा ख़त्म हो चुका था। शॉर्टली afterwards a curious episode occurred. Very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. अब क्या था? थोड़े दिन बाद एक बहुत ही जो हादसा होता है, क्या होता है कि वहाँ जो गाँव के पुजारी थे और उसकी वाइफ एक आवाज़ सुन के उनकी जाग खुल जाती है। क्रीपिंग डाउनस्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीज मैन्स डेस्क। तो उनको आवाज़ कैसे सुनाई देती है कि उनके जो ड्रॉ में से कोई पैसे वहाँ पे निकाल रहा था। अब वो क्या था, जो वो बचे पता आपको पता वो कौन था? ग्रिफन था। अब ग्रिफन जो था कि वो चोरी करने किसके घर गया था? वहाँ के पुजारी के घर में। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, अब उसको पैसा चाहिए था। क्यों? पैसा उसने मिसेस हॉल को देना था। अब वो क्या करने उसके मन में क्या आया कि वो एक पुजारी के घर में चोरी करेगा। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द प्रॉकर ग्रैब्स firmly इन हिज हैंड द क्लर्गीमैन flung ओपन द डोर सरेंडर। बच्चे, प्रॉकर होता है एक मेटल रोड फॉर प्रॉडिंग एंड स्टेयरिंग एंड ओपन फायर। ये जब आग जलाते हैं तो आग को ऐसे उसको हिलाते हैं, हिलाने के लिए वो प्रॉक को यूज़ करते हैं। तो वो उसने क्या किया, जब पुजारी ने आवाज़ सुनी तो वो नीचे गया और उसने प्रॉकर को हाथ में लिया और उसने बोला सरेंडर, कि अपने आप को सरेंडर कर दो। जो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। उसने आवाज़ तो लगाई कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन जैसे उस पुजारी ने देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कमरा तो एकदम खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। अब उसके जो पुजारी था उसकी वाइफ ने और पुजारी ने क्या देखा? डेस्क के नीचे भी देखा, कर्टन्स को हटाकर देखा और उन्होंने चिमनी को भी देखा। वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, पर वहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग। तो उन्होंने देखा कि उनका डेस्क तो खुला है और हाउसकीपिंग के जो पैसे रखे थे वो चुरा लिए गए। हाउसकीपिंग मीन्स कि जैसे घर की कोई मरम्मत करने के लिए कुछ चीज़ टूट जाती है, कुछ भी करने के मेंटेन करने के लिए उन्होंने अलग पैसे रखते थे, तो वो पैसे वहाँ पे नहीं थे। लेकिन वो बहुत हैरान थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सारे कमरा छान लिया लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब उसने बोला ये क्या, ये तो अजीब बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब ये तो जो पुजारी भी ऐसे बोल रहा है, लेकिन मिसिज हॉल के लिए भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका फर्नीचर भी अपनी जगह से बिखरा हुआ था। कैसे बिखरा हुआ था? ये सब किसने किया? ये ग्रिफन ने किया जब वो क्लर्गीमैन के घर चोरी करने जा रहा था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious. Furious means very angry. If anyone entered his room, the opportunity seemed too good to be. अब क्या था, लैंडलॉर्ड ने देखा कि जो है ग्रिफिन का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो हैरान हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन हमेशा अपना दरवाज़ा लॉक रखता था और किसी को अंदर भी आने नहीं देता था। अब उसने देखा कि ग्रिफिन का दरवाज़ा भी खुला है और वो वहाँ पे भी नहीं है,
तो लैंडलॉर्ड ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि उसके रूम के अंदर जाकर वो देखना चाहती है क्या वो कैसे रहता है क्या करता है। दे peeped around the door, saw nobody and decided to investigate to find out the truth। अब उसने क्या किया, दरवाजे के अंदर देखा, उसने कोई भी नहीं था। अब वो सोच रही थी मैं देखो ये इंसान कैसा है क्या करता है, मैं इसकी छानबीन करूं। और वो छानबीन करने के लिए जो है वो अंदर जाती है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that scientists must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। अब उसने क्या देखा कि बेड की जो बेडशीट है वो एकदम ऐसे ही कोल्ड पड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि ग्रिफिन काफ़ी देर से वहाँ पे नहीं सोया। और उसने वो भी हैरान की बात है कि उसके कपड़े, उसकी जो बैंडेज जो उसने फेस के साथ जो पट्टियाँ के साथ अपना फेस कवर किया था वो भी उसके रूम में वैसे ही पड़ा हुआ था। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Bedpost means any of four wooden supports of bed। जैसे बेड के चार जैसे हैं वहाँ पे उसकी हैट पड़ी थी। तो इतने में जैसे मिसेस हॉल ये सब इन्वेस्टिगेट कर रही थी, देख रही थी, उसको वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दी, स्निफ, जैसे बहुत धीरे सी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। और उसने क्या देखा कि वो जो एक हैट थी उसके जो बेड के एक पॉइंट के ऊपर बैठी थी वो उसके फेस पे आकर बहुत ज़ोर से बजती है। और उसकी बजती उसके आगे से ऐसे निकल कर आवाज़ करती है, करके निकल जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। तो जो बेड वहाँ पे एक चेयर पड़ी थी वो क्या थी, वो भी हवा में उड़ने लग पड़ी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और वो क्या थी, हवा में उड़कर वो किसके ऊपर जा गिरती है, मिसेस हॉल के ऊपर जा गिरती है। तो ये सब कौन कर रहा था, वहाँ पे ग्रिफिन आ गया था। लेकिन मिसेस हॉल को नहीं पता कि ये ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है और वो एक इनविजिबल इंसान भी है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। Slam means shut with force। जैसे ही वो दोनों हैरान हो गए कि मिसेस हॉल ये कपल हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें उड़ उड़ कर उनके ऊपर अफदारी आ रही है। और ऐसे में क्या होता है, अभी वो सोच रही है, वो चेयर इतनी ज़ोर से आती है, उनको इतना पुश करती है और रूम के बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा वो बंद हो जाता है। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics, a widely emotional and exaggerated reaction. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। अब वो मिसेस हॉल जो थी वो एकदम डर के घबरा कर और सीढ़ियों से गिरने लगी थी। क्यों, अब उसे लग रहा था कि ये कमरा कोई हॉन्टेड मीन्स कोई भूत प्रेतों का वहाँ पे निवास हो चुका है। और ये सब किसकी वजह से हुई है, वो स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन है, दैट वाज द मिस्टर ग्रिफिन। ग्रिफिन वहाँ पे जब से आया है तब से ये कमरा भूतनीय हो चुका है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मॉम्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो सोच रही है मिसिस ओ कि ये जो चेयर है जो उड़कर मेरे ऊपर आ गिरी है, वो तो वहाँ पे तो मेरी मदर बैठती थी। अब वो सोच रही है कि ये चेयर मुझे ही आके मार रही है। तो इससे पता चलता है कि मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा घबरा गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of a burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब क्या था कि वो सोच रही है, मिसेस हॉल सोच रही है कि अब ये तो भूतिया कमरा बन चुका है। क्यों, क्योंकि वो डर गई है, अपने आप हैट जो उड़ रही है, चेयर भी उड़ रही है और दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक उसका जो वहम था वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। क्यों, उसको जब पता चलता है कि क्लर्गीमैन के घर में चोरी हुई है तो तब उसको उसका शक किस पे जाता है, ग्रिफिन के। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि ग्रिफिन का रूम का दरवाज़ा खुला था और मिसेस हॉल
उस दरवाजे के अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पे मिस जो ग्रिफन है वहाँ पे नहीं था और वो सारी रात वहाँ पे नहीं था। इसलिए मिसेस हॉल का शक किसके ऊपर जाता है? ग्रिफन के ऊपर। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब और भी शक जो था मिसेस हॉल का वो भी जब गहरा हो जाता है जब वो पैसे लाकर किसको देता है? मिसेस हॉल को, क्योंकि उससे पहले बात हो चुकी थी, क्योंकि ग्रिफन के पास पैसे नहीं थे और वो उसको प्रिटेंड कर रहा था चेक देने के लिए। तो ये भी बात शो करती है कि ये चोरी जो है वो ग्रिफन ने ही की है। द विलेज कांस्टेबल वॉज स्ट्रिक्टली सेंट फॉर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब वहाँ पे क्या था कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, मीन्स छानबीन हो गई, क्यों क्लर्गीमैन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि उसके घर में चोरी हुई है और वो जो है मिस हॉल के पास आते हैं और वो साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं, ग्रिफन के बारे में और उसके बेडरूम के बारे में। जब वो देखते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होता। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. अब क्या था कि जो मिसेस हॉल थी उसको शक था किसके ऊपर? ग्रिफन के ऊपर, क्योंकि जब वो गए थे तो वो रूम एकदम खाली था। अब उसने पूछा कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, बताओ तुम मुझे ये बताओ कि ये कैसे तुम ये चेयर ऊपर आकर मेरे ऊपर गिरी, कैसे तुम खाली कमरे के अंदर आए और कैसे तूने रूम को लॉक किया? ये सब बातें किससे पूछती है? ग्रिफन से। क्यों? क्योंकि मिसेस हॉल जब जाती है उसके कमरे में तो वहाँ पे ग्रिफन नहीं होता था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यू डोंट अंडरस्टैंड यू और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। अब जो था ग्रिफन वो बहुत ही मतलब टेम्पर्ड, अपना टेम्पर बहुत छेती लूज़ कर देता था। अब वो कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ज़ोर से किसके ऊपर चिल्लाता है? मिसेस हॉल के ऊपर। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. और उसने क्या किया? फटाफट अपनी पट्टी खोलनी शुरू कर दी, अपना और चश्मा निकाला और नाक भी निकाला। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और उसको ये करने के लिए 1 मिनट ही लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। अब वो वहाँ पे लोगों ने जब देखा कि उसका कुछ भी नहीं है वो फेस के ऊपर, उसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब वो क्या है फटाफट पट्टी निकाल के दिखा देता है सबको अपना चेहरा। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब मिस्टर जाफर जो था वो कांस्टेबल वो वहाँ पे आया और वो भी सरप्राइज हो गया कि वो किसको पकड़ने के लिए आया जिसका ऊपर कोई पार्ट ही नहीं है, शोल्डर के ऊपर ना कोई उसका फेस है ना हेड है, कुछ भी नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस हिज ड्यूटी। अब वो अपनी ड्यूटी को निभाना चाहता था पूरी तरह। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अब वो मिस्टर जेफर ने बोला कि चाहे वो आदमी का ऊपर का हेड फेस नहीं है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने जज ने अगर ऑर्डर कर दिया, वारंट निकाल दिया उसको पकड़ने का, तो चाहे उसका हेड हो या ना हो उसको पकड़ना ही पड़ेगा। तो ये मिस्टर जैफर बोल रहा है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब मिस्टर जैफर जैसे ही ग्रिफन को पकड़ने के लिए आया उसने क्या किया, एक एक करके उसने अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और वो भागने लगा और मिस्टर जैफर भी जो उसके पीछे भाग रहे थे उसको पकड़ने। देखो बच्चे कैसे वो जो था ग्रिफन एक साइंटिस्ट था, टैलेंटेड था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल।
अब उसने क्या किया, जब सारे कपड़े निकाल दिए तो नेचुरली बच्चे आपको पता है कि ग्रिफन इनविजिबल हो गया, लेकिन मिस्टर जाफर को इस बात का नहीं पता था और वो भाग रहा था, लेकिन उसे वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा था जिसको उसने पकड़ना था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नॉवेयर। कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसको जोर जोर से उसको हिट करने के लिए जैसे हाथ कोई आगे आ रहा था और मिस्टर जैफर को हिट कर रहा था। तो बच्चे ये कौन हिट कर रहा था? ग्रिफन ही था। क्यों? उसने अपने कपड़े निकाल दिए, अब वो इनविजिबल हो चुका था और मिस्टर जैफर उसे देख नहीं सकता था, इसलिए वो उसको हिट कर रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। अब फिर जैफर को उसने इतना इतना उसको मुक्के मारे उसके फेस के ऊपर, जोर जोर से उसको पंच मारा, और जिसकी वजह से मिस्टर जैफर जो था वो अनकॉन्शियस हो चुका था। अनकॉन्शियस मीन कि उसको कोई सुध बुध नहीं रही और वो कैसे हो गया, जैसे बेहोश हो जाता है। अब उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसने क्या अब जब वो वहाँ पे था ही नहीं, किसको अरेस्ट करता? क्योंकि जो ग्रिफन था उसने सारे जैसे जैसे कपड़े निकाले और वो इनविजिबल हो गया और उसको वो पकड़ नहीं पाया। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज easier said than done। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। अब उसने क्या किया, बस जब उसको इतनी बुरी तरह से मिस्टर जैफर को पंच मारा था तब उसने बोला बस करो, अब मुझे छोड़ दो। और ग्रिफन ने क्या किया, अपने हाथों को झाड़ा और वहाँ से चल गया। लेकिन किसी ने नहीं देखा ग्रिफन को हाथ झाड़ते हुए। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल था। तो बच्चे इसी के साथ ही ये आपकी जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ख़त्म होती है। So if you like my explanation, then please subscribe my channel EduPro Classes and also hit the bell icon.